हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं के कामेश्वरी। मानवी रोते हुए घर के अंदर आती है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। मानवी की माँ सरस्वती रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थीं। उन्हें मालूम ही नहीं चला कि मानवी कब घर आ गई। दोपहर हो गई और मानवी का कहीं पता नहीं था। उसको फ़ोन भी किया पर उसने नहीं उठाया। अब सरस्वती को डर लगने लगा कि मानवी अब तक क्यों नहीं आई है। उसने सुबह कॉलेज जाने की बात की थी और ये भी कहा था कि वे अपनी सहेली शोभा के घर जाकर उसके साथ कॉलेज जाएगी और 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। अब तो शाम होने को हो गई है। सरस्वती ने फिर से मानवी को फ़ोन किया तो उसे लगा जैसे मानवी के कमरे से रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दे रही है। सरस्वती भागकर उसके कमरे के पास गई। देखा तो कमरा अंदर से बंद था और मानवी का फ़ोन कमरे के अंदर ही बज रहा था। इसका मतलब मानवी घर आ गई है या अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई है। सरस्वती को कुछ भी सूझा नहीं तो उसने मानवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ भी देने लगी कि मानवी बेटा दरवाज़ा खोलो, और तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। कमरे के अंदर से मानवी ने कहा, माँ आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खुद दरवाज़ा खोल दूंगी। सरस्वती के जान में जान आई। उसको लगा कि क्या बात हुई होगी जिससे मानवी बहुत ही दुखी है। कुछ तो गड़बड़ है, वरना मानवी ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करती है। सरस्वती के पति विजय भी ऑफिस से आ गए। मानवी के लिए पूछते इससे पहले ही सरस्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा कि सरस्वती उसका बचपना है, ठीक हो जाएगी, घबराओ मत। गुस्से में है ना, शायद गुस्सा ठंडा होते ही वे बाहर आ जाएगी। सरस्वती ने पति की बात मान ली थी पर दिल को समझा नहीं पा रही थी। मानवी बहुत बार बुलाने पर रात को डिनर टेबल पर खाना खाने आ तो गई थी, परंतु बिना कुछ कहे, बिना पापा या मम्मा की तरफ देखे बिना मुझे ज्यादा भूख नहीं है कहकर थोड़ा सा खाकर चली गई। सरस्वती को रात भर नींद नहीं आई थी। अकेली लड़की है, बहुत ही होनहार है। आईआईटी में पढ़ना चाहती थी, इसलिए बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज की टॉपर है। ऐसा क्या हुआ होगा कि वे इतनी उदास हो गई। विजय ने ऑफिस जाते समय सरस्वती को समझाया कि अब वे छोटी बच्ची नहीं है, उसे थोड़ा स्पेस दो, समझी? अपने आप तुम्हें सब कुछ बता देगी, फिक्र मत करो, कहते हुए ऑफिस चले गए। विजय के जाते ही सरस्वती मानवी के कमरे की तरफ गई। देखा वे रो रही थी। सरस्वती ने उसके सर को अपनी गोदी में रखा और सहलाते हुए कहा, क्या हो गया बेटा, मुझे भी कुछ नहीं बताओगी? मुझे पता चले तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मानवी ने मुंह फुलाकर कहा, माँ मैं मोटी हो गई हूँ क्या? सरस्वती ने उसकी तरफ नज़र फेरी और सोचा मानवी अभी ये मुझसे क्यों पूछ रही है। सरस्वती ने उसे प्यार किया और कहा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो बच्चा, दुबली पतली लंबी सी हो, परंतु हाँ कॉलेज के बंद होने के बाद थोड़ी सी मोटी हुई हो, पर तुम्हारी हाइट के लिए ये बहुत ही ठीक लग रहा है और तुम और भी सुंदर दिख रही हो। मानवी ने रूठते हुए कहा, माँ अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, आप तो हमेशा मेरी तारीफों के पुल बांधती रहती हो बस। आपको मालूम है ना, कल मैं शोभा के घर गई थी। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई उसने ही दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही कहा, अरे मानवी ये क्या है, कितनी मोटी हो गई है तू। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ना हाय ना हेलो, सीधे कह दिया था कि मोटी हो गई हो। वहीं पर मेरा मूड खराब हो गया था। उसने कहा चलो सेल्फी लेते हैं। मैंने भी बिना कुछ कहे सेल्फी ले ली। हम दोनों कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही मैंने कॉलेज में कदम रखा सबने कहा, मानवी हमारे कॉलेज की ब्यूटी और इतनी मोटी हो गई है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि कॉलेज के गेट के अंदर कदम भी नहीं रखा और सब मेरे मोटे होने की बात ही क्यों कह रहे थे। वहीं पर बैठी पूजा के कहने पर मुझे पता चला
शोभा ने अपने घर में खींचे गए फोटो को ऑलरेडी फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था, वे भी मेरी पुरानी फ़ोटो और आज के फ़ोटो की तुलना करते हुए। नीचे लिखा था कि हमारे कॉलेज की टॉपर की खाने के पहले खाने के बाद की फ़ोटो देखिए। आप सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। सरस्वती सिर्फ सुनती रही, कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह उठकर मानवी ने रसोई में आकर कहा, माँ, कल रात भर मैंने YouTube में पतले होने के लिए जो वीडियो होते हैं उन्हें देखा है। मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मिल गया है, तो आज से मैं लिक्विड डाइट पर हूँ। 15 दिन में कम से कम 5 से 7 किलो कम हो जाऊंगी। बस फिर मुझे फिक्र नहीं रहेगी। सरस्वती ने कहा, परंतु मानवी, तुम तो IIT के लिए प्रिपेयर हो रही हो बेटा। कमजोरी आ जाएगी और पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा और अब तक की तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं माँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी, परंतु पहले मुझे इन सबको दुबली होकर दिखाना है। 4 दिन के बाद मानवी की हालत ख़राब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं के एक डॉक्टर से सरस्वती ने बात की और उन्हें बताया कि मानवी की हालत ऐसी क्यों हो गई है। तब उन्होंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मानवी से बात करती हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर मोनिका मानवी के कमरे में पहुँच गईं। मानवी ने देखा वो बहुत मोटी थी पर खुश थी। उन्होंने मानवी से कहा, मानवी, मेरे केबिन में चलो, हम वहाँ बात करते हैं। मोनिका ने बताया था कि मानवी, मैं भी बचपन में अपने साथियों की बातों से बहुत दुखी हो जाती थी। सब लोग मुझे हाथी कहकर पुकारते थे। मैं रोज़ घर आकर रोती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी कोई भी सहेली नहीं बनी, जिससे मैं अकेली सबसे अलग रहने लगी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, वे लोग आपके क्या लगते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। मैंने पूछा, कौन लोग पापा? उन्होंने कहा कि वे ही लोग जो तुम्हारे फिगर पर कलर पर कमेंट करते हैं। मैंने कहा, वे मेरे कुछ नहीं लगते हैं, वे तो सिर्फ कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं बस। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, उनकी बातों को हम हवा क्यों दें। मेरी बात मानो बेटा, तुम में जो खूबी है उसे तराशो, उसके लिए मेहनत करो। मेरी बात मानो, जब हम मेहनत करके कुछ बन जाते हैं तो लोगों को हमारी फिजिक्स से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वे लोग सिर्फ आपके टैलेंट को देखते हैं और आपके आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हें मालूम है मानवी, उस दिन से मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। थोड़े दिनों बाद उन्होंने भी मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब आप उनकी बातों पर ध्यान देते हो वे तुम्हें चिढ़ाते हैं। जब हम अनसुना कर देते हैं तो वे खुद किसी और की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई और आज मैं इतनी सफल डॉक्टर बन गई हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि अब सब मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं। इसलिए बेटा, अपने आप को प्यार करो, दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपना कैरियर बर्बाद मत करो। मानवी ने डॉक्टर की सारी बातों को सुना और मन ही मन ठान लिया कि वे भी इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। दूसरे दिन सुबह उठकर माँ से कहा, माँ, आज मुझे पूरी और भाजी चाहिए। जैसे ही हो जाए मुझे आवाज़ लगा दीजिए, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। सरस्वती बहुत खुश हो गई, उसका मन हल्का हो गया था। उसने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन किया और उनसे सब बता दिया। दोस्तों, आजकल के बच्चों के दिलो दिमाग पर 0 साइज का भूत चढ़ गया है। इसके चक्कर में वे अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बड़ों का काम है उन्हें समझाना चाहिए कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए, परंतु 0 साइज के चक्कर में अपने लिए मुसीबत खड़ी करके अपनी जान को दांव पर रखना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching.